हाँ, तो आज हम आइसोमेरिज्म 5 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसको स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कभी फंक्शनल ग्रुप तो कभी कोई बॉन्ड इधर उधर बस लगा देते हैं। या तो ये होता है या तो फिर जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, बस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से ये होता है। और इधर देखो लिखा है कि कुछ बॉइलिंग पॉइंट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ब्रांचिंग कहीं ना कहीं काम आ सकता है, तो याद रखना। अब आगे आते हैं। देखो आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टोरियो में उसकी 3D डायमेंशंस में उसके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट्स डिफरेंट होती है और ये शायद फिजिकल ही हम उसमें बॉन्ड हिला के करते हैं शायद से। और अब आता है चेन आइसोमेरिज्म। देखो चेन में बस वो जो बॉन्ड होता है उसको यहाँ से कहीं से हटा के इसको यहाँ पे लगा दो, इस तरह की अलग चेन में बस डिफरेंस करने के। और ये तीनों में अलग अलग तरह से फंक्शनल ग्रुप को चेंज करने से होता है। पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देने से, जैसे यहाँ पे फंक्शनल कुल लगा है तो यहाँ पे लगा देने से, कोई जैसे वच लगा दे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की बस पोजीशन चेंज करने से। देखिए इसीलिए पोजीशन है कि पोजीशन चेंज करना, और फंक्शनल ग्रुप तो सब में ही कॉमन रहेगा। और इसमें समझ जाओ सेम तरह के फंक्शनल ग्रुप का साथ चेंज करते हैं, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, उस तरह का। और मेटामेरिज्म में जैसे कि अगर मान लो ओ से जुड़ा है, मतलब कि किसी भी चीज़ से, सबसे पहले तो इसके पास प्रॉपर्टी होती है कि इसका दोनों तरफ से हाथ खाली होता है पकड़ पाने के लिए। तो जैसे यहाँ की कुछ चीज़ें निकाल के यहाँ लगा दो, इस सब तरह की। मेन यही है कि इसका दोनों हाथ खाली होता है और इधर से उधर, उधर से इधर लगा देते हैं। अब आते हैं चेन आइसोमेरिज्म में, और एक टोटोमेरिज्म भी होता है। देखो ये टोटोमेरिज्म का लिखा है लेकिन हम इसी से चेन भी समझा देते हैं क्योंकि उसका नोट मिल नहीं रहा है। तो देखो जैसे कि ये है तो इसमें से इतना हटा दो, तो और इसको इतना हटा के इसको यहाँ पे लगा दो, तो भी ऐसे इसी तरह कहीं भी, जैसे यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दो, ऐसे ही बस हटा के कहीं भी लगा देने के। इसमें क्या होता है कि चेन में जो वो क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड की का, उसको बस बदल देने से चीज़ें बदल जाती हैं। और देखो आइसो तब लगता है किसी चीज़ पे जब सेकेंड कार्बन पे, जैसे यहाँ पे पहला कार्बन, यहाँ पे दूसरा, जब सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो ऑक्सो लगा देते हैं। और नियो सेकेंड ऑक्सी, यानी शायद से ऑक्सीजन वाले कार्बन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा हो, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा रहता है, तो उसे हम उस समय नियो यूज करते हैं क्योंकि फिर भी करना होता है। और इसमें देखो जैसे कि पोजिशनल, केवल पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। देखो जैसा कि बोल रहे चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, एक टोटोमेरिज्म होता है। और इसमें 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, इसमें साथ केवल चेन वगैरह। अब आते हैं जैसे कि चेन में बता ही दिए कि जैसे यहाँ पे पहले ऐसे था, फिर इसको तोड़ के इसने यहाँ लगा दिया तो अलग हो गया। और ये नियोपेंटेन है, पता नहीं क्यों ये बोला था कि 3 चीज़ पे लगा देते हैं तो भी नियो बन जाता है, अब जो भी हो समझ नहीं आया। और पोजिशनल में बस वही, देखो जैसे यहाँ पे NH2 था, अब यहाँ से हटा के यहाँ पे NH2 लगा देते हैं। और ये NH2 का ही बॉन्ड है, ये अलग से कोई कार्बन का बॉन्ड नहीं है। लेकिन यही समझो कि यहाँ पे से हटा के, यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिए, तो बस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर देना है। और क्योंकि इसका नाम पोजिशनल है तो इसमें बस पोजिशनल चीज़ें चेंज कर देनी है। जैसा कि बोले थे फंक्शनल तो इन तीनों में ही कॉमन रहेगा, शायद इसमें भी हो, तो फंक्शनल कॉमन रहेगा, बस पोजीशन है तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, और फंक्शनल है तो मतलब कि सेम तरह का फॉर्मूला का फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा, जैसे वो बस उस फंक्शनल ग्रुप का इधर उधर लगा देने से जो चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे एल्डिहाइड को डबल बॉन्ड ओ को अगर आखिर में ना लगा के बीच में लगा दोगे तो वो बदल जाएगा। यही चीज़ है कि फंक्शनल फॉर्म जो सेम होता है ये बस उसका चेन में इधर उधर लगा देने से बदल जाता है। जैसे कीटोन हो गया, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, जैसे एल्डिहाइड
एल्डिहाइड में इधर एल्काइल चेन यानी R और इधर H जुड़ा होता है, और लेकिन कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल चेन जुड़ा होता है। और अल्कोहल में भी, अल्कोहल का इतना समझो कि बीच में जैसे कि OH होता है तो एक इधर O से जुड़ा होता है और इधर R से एल्काइल चैन, तो वही है अल्कोहल। और इसी को आप ईथर बना सकते हो जब H को हटा के एक और एल्काइल चैन लगा दो इसमें, यानी कि जो O था उसमें भी यही चेंज हुआ, O का ही, जैसे उसमें डबल बॉन्ड O का हुआ था। और एक ईस्टर भी होता है। हाँ, तो पता नहीं ये फिर से बताए थे कि समझे थे कि नहीं, रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन इसका समझ गए होगी कि जैसे कि अब ईस्टर हो गया, ईस्टर अरे कार्बोक्सिलिक एसिड C, इधर एल्काइल चैन जुड़ी होती है, इधर OH और डबल बॉन्ड O, बस H की जगह हटा के R लगा दो एल्काइल चैन तो ईस्टर बन जाएगा। इस तरह से कहने का मतलब यही है कि बस ये इसका एक सेम तरह का फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देने से बदल जाती हैं चीज़ें। और मेटामेरिज्म में देखो, सबसे पहले तो जैसे कि इसका दोनों तरफ से हाथ खाली होता है पकड़ पाने के लिए। जैसे कि देखो, जैसा कि बोले थे, बस इसमें जैसे कि इधर कुछ अल्काइल चेन जुड़ा होगा या तो कुछ भी जुड़ा होगा, तो बस बीच में ये दो हाथ खाली, मतलब कि अरे ये पहली बात तो ये खाली रहेगा हाथ, और इसमें से इधर कभी कुछ चला जाएगा तो उसके नेम वगैरह चेंज हो जाएंगे, और इसमें से इधर बस यही है, कुछ भी नहीं, सब हलवा है। जैसे कि इसमें देख भी लो, ROR जुड़ा नहीं, पहले ये देखो O से इधर भी सेम तरह का, यानी कि डबल, मतलब कि मिथाइल जो भी जुड़ा हो। अब इसमें का एक मिथाइल ग्रुप इधर का कहीं कहा कि इधर जुड़ गया, तो पता नहीं कहीं कुछ ऐसा ही हुआ होगा, देख लेना। तो उस तरह से चेंज हो गया, नहीं इधर का इधर आके जुड़ा, तो इधर देखो 3 हो गया, इधर 1 हो गया। और देखो टोटोमरिज्म, देखो टोटोमरिज्म तो सही से नहीं समझ में आया, क्योंकि अभी अभी समझे और वो सब पहले से समझते थे, लेकिन देखो ये शायद से इक्विलिब्रियम को कुछ दिखाता है। जैसे कि इसमें CH2 है, C, और ये मतलब कि इधर H, इधर डबल बॉन्ड O है, तो सबसे पहले ये मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा, और फिर ये अपना हाइड्रोजन इसको हेल्प करेगा आगे उसका, तभी तो बॉन्ड, नहीं तो खाली हो जाए कुछ ऐसे। और फिर इस तरीके से इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इधर ऊपर ये जब माइनस से, और ये ऊपर चला जाएगा, H+ हो जाएगा। और ये मतलब कैसे हुआ ठीक से नहीं समझ में आया, टोटोमरिज्म क्या हुआ ये भी नहीं समझ में आया, लेकिन साथ से कुछ इक्विलिब्रियम को दिखाता है कुछ ऐसा। और देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, शायद से हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है, और ऑप्टिकल हेलो अल्कीन में आएगा, शायद से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता होगा, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ नहीं है।